पूरे दिन अच्छे से ट्रेडिंग करने के बाद, प्रॉफिट होने के बावजूद जब डे के एंड में अपना पीएनएल देखते हैं तो वहाँ हमें लॉस दिखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी डेली का 5, 10, 15 या 20 या उससे भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं और जब डे के एंड में अपना पीएनएल देखने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे फ्रस्ट्रेशन मिलता है? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम हमारी स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि ओवर ट्रेडिंग में है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, आखिर लोग ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि 90% ऑप्शन ट्रेडर मार्केट से नहीं बल्कि अपनी आदतों से हारते हैं और अपनी इन आदतों की वजह से अपना सारा कैपिटल बर्बाद करते हैं और बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो को में अंत तक बने रहें क्योंकि इन्हीं सब बातों पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुणाल और फिर से एक वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ओवर ट्रेडिंग के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ये होता क्या है, इससे लोग करते क्यों हैं और इससे बचे क्यों। सबसे पहले आखिर ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करने लगे, लगातार ट्रेड करने लगे, तो उसका मतलब वो ओवर ट्रेडिंग है। जब आप बिना क्लियर सेटअप का ट्रेड कर रहे हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग है। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब आप लॉस रिकवर करने के लिए लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और उसमें अगर आप बार बार ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी रीजन के लिए कर रहे हो, या तो आपका लॉस हो चुका है उसको रिकवर करने के लिए कर रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पे एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बार बार एंट्री उसके लिए कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा एंट्री कर रहे हो, तो वो ओवर ट्रेडिंग है दोस्तों। आखिर ओवर ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं, चलिए उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब हम एंट्री बनाते हैं हमें लगता है कि यहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए और हम एंट्री बना लिए। जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है और मेरा एसएल हिट कर देता है तो हमें वहाँ पे लॉस हो जाती है, तो हम तुरंत फिर दूसरी एंट्री बनाते हैं और उसमें भी हम गलत साबित होंगे और वहाँ भी हमारा एसएल हिट करेगा, फिर हमें लॉस हो जाएगा। ऐसे हम 2-3 बार करते हैं और बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हमें लॉस होने लगता है। उसके बाद हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से एंट्री बनाते हैं। ऐसे में हमारा लॉस रिकवर तो नहीं होता, लेकिन बार बार एंट्री बनाते बनाते हमारा ओवर ट्रेडिंग होने लगता है और उस समय हमारा माइंडसेट इतना ख़राब हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे द्वारा बार बार एंट्री बनाया जा रहा है। बस हमारे माइंड में ये आ जाता है कि हमें लॉस रिकवर करना है और उस चक्कर में हम ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये आ जाता है कि आज हम कुछ भी करके अपना लॉस रिकवर करके ही उठेंगे, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इससे हर हाल में बचना है। दूसरा होता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग का रीज़न, जब हम चार्ट पे देखते हैं और वहाँ पे चार्ट को मूव करते देखते हैं तो हम फोमो में आ जाते हैं कि हमारा मूव मिस ना कर जाए और तुरंत हम एंट्री बना लेते हैं। और वहाँ पे अगर हम कॉल में एंट्री बना लिए और हमारे अगेंस्ट मार्केट गया, लॉस हो गया, तुरंत हम वहाँ पे लॉस काटेंगे, फिर पुट की तरफ एंट्री बना लेंगे कि अब पुट में जा रहा है मार्केट, जल्दी से एंट्री बना लो, नहीं तो पुट का भी मिस हो जाएगा हमारा मूव। पुट में एंट्री बनाते हैं, फिर वहाँ लॉस होता है, फिर कॉल में एंट्री बनाते हैं। ऐसा लगातार हम कॉल और पुट में एंट्री बनाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करके वहाँ भी लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि हमें क्लियर मूव पता नहीं चल पाता। हर एक कैंडल में हम पैसा कमाना चाहते हैं, हर एक कैंडल का मूव पकड़ना चाहते हैं और इसमें तुरंत एक रेड बना तो पुट साइड में, एक ग्रीन बना तो कॉल साइड में, ऐसे कर करके ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं दोस्तों। इसलिए फोमो एंट्री से हर हाल में बचना है। अगला ओवर ट्रेडिंग का रीज़न होता है दोस्तों कि हमारे पास
कोई प्लान नहीं है, नो ट्रेडिंग प्लान। अगर हमारे पास ट्रेड लेने वाले दिन डेली का कोई प्लान नहीं रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें मैक्सिमम कितना ट्रेड लेना है और कितने ट्रेड लेने के बाद अगर प्रॉफिट बना तो भी, अगर लॉस बना तो भी रुक जाना है, कितने रिस्क पे ट्रेड को कट कर देना है। अगर ये सब हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी, डेली का प्लान नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक हम ओवर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम किसी भी प्लान के बिना ट्रेडिंग में घुस चुके हैं। तो हमें हर कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं है, मेरी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे कितना ट्रेड मैक्सिमम लेना है, कितने पे रुक जाना है। तो ऐसे में हम नो ट्रेडिंग रूल के हिसाब से ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली करेंगे ही करेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कि ओवर ट्रेडिंग से नुकसान क्या होता है। ओवर ट्रेडिंग से सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा नुकसान होता है कि आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप कभी प्रॉफिट में भी आए तो डे के एंड में ब्रोकरेज की वजह से, चार्जेस की वजह से आपको हेवी लॉस दिखेगा। तीसरा नुकसान आपको जो होगा वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। फिर जब आपको सही ट्रेड भी मिलेगा तो आप डरेंगे कि ये ट्रेड मुझे लेना है, नहीं लेना है, मुझे लॉस हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा दोस्तों। और जब ये सब चीज हो जाएगा तो आप मेंटली स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ओवर ट्रेडिंग को आप इतना आसान ना समझे दोस्तों। और ये एक ऐसा चीज है कि कोई भी ट्रेडिंग करने आता है पहली बार तो उसको ये होता ही होता है, वो कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं और लगातार ट्रेड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी लॉस हो गया, एक ट्रेड और ले लेते हैं, जितना भी लॉस होगा उसको प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन उसमें भी लॉस हो गया, फिर सोचते हैं अगली बार ले लेते हैं, 2 बार का जो लॉस है उसको एक बार में प्रॉफिट कर लेंगे। और यही माइंडसेट की वजह से ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। ओवर ट्रेडिंग से बचने का क्या उपाय है, आखिर ऐसा क्या करें कि हमें इस लत से बचा जा सके, क्योंकि ये एक लत ही है। और जब आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं, एक जुआ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर उससे बचे कैसे। प्रत्येक दिन आप ट्रेड करें तो सबसे पहले अपने माइंडसेट ये कर लें कि आज मुझे मैक्सिमम 2 ट्रेड करना है। उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक। 2 ट्रेड जैसे हो गया, आप अपना सिस्टम बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें, मोबाइल तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके ब्रोकर में एक किल ऑप्शन रहता है, आप किल स्विच कर दें। वो किल स्विच कर देंगे तो उसके बाद आप दोबारा ट्रेड उस दिन नहीं ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 ट्रेड करें, प्रॉफिट हो तो भी ठीक, लॉस हो तो भी ठीक। उसके बाद आपको चार्ट देखना ही नहीं है, क्योंकि आप चार्ट अगर देखेंगे तो आपको ट्रेड करने का मन करेगा ही करेगा और आपको लगेगा कि ओह ये मूव छूट गया, अगर मैं ये कर लिया होता तो जो भी मेरा लॉस था वो प्रॉफिट में आ जाता। पर ऐसा करना नहीं है दोस्तों, किसी भी हाल में। फिर हम कल करेंगे नए डे में, नए माइंडसेट के साथ, क्योंकि मार्केट कभी रुका नहीं है। आज अगर आप नहीं किए तो फिर कल आपको मार्केट में आना है, फिर कल करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा रूल जो है ओवर ट्रेडिंग करने से बचने का, कि आप डेली का अपना रिस्क है वो 2% फिक्स कर लें अपने कैपिटल का। जैसे आप 20,000 कैपिटल रखते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2% का लॉस लें, यानी 400। अगर आपको 400 का लॉस हो जा रहा है तो फिर उस दिन का ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दें और उस दिन कोई भी ट्रेड ना करें। अगला जो रूल है ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए, कि आप रेंडम ट्रेड ना करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं और डेली उसी स्ट्रेटजी पे काम करें। और उस स्ट्रेटजी पे आपको कोई ट्रेड मिलता है तब आप ट्रेड करें। अगर उस स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेड नहीं मिलती तो ऐसा नहीं कि आप उस स्ट्रेटजी को ही चेंज कर दें और दूसरा ट्रेड ले लें। नहीं, स्ट्रेटजी को समझें और स्ट्रेटजी तब बनाएं जब उस पर आप बैक टेस्टिंग कर चुके हैं और उस स्ट्रेटजी पे आप अच्छे से नॉलेज ले चुके हैं। उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड बनाएं। अगर आपको स्ट्रेटजी सीखनी है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगला जो पॉइंट है कि एसएल आप जब लगाते हैं और जब आपका एसएल हिट हो जाए 2 बार, यानी 2 बार मार्केट आपके
अपोजिट चला गया, यानी कि आप 2 बार गलत साबित हो चुके हैं, इसलिए आपका एसएल हिट हुआ है। अगर आपका 2 बार एसएल हिट जो हो जाए तो आप अपना ट्रेडिंग उस दिन का छोड़ दें। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है दोस्तों जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों, अपना साइकोलॉजी को रीसेट करें, मतलब माइंड को रीसेट करें। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको लॉस हो जा रहा है किसी ट्रेड में, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, नहीं तो उस बीच में आप जर्नल लिख लीजिए कि मैं अपने सेटअप को ही फॉलो करूंगा, मैं लॉस नहीं करूंगा। अपने सेटअप को फॉलो करके अगर लॉस होता है तो वहाँ पे मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। ये मैं 5 मिनट का ब्रेक आपको इसलिए लेने बोल रहा हूँ क्योंकि आप उस समय फ्लो में होते हैं, और फ्लो में रहेंगे तो एक ट्रेड कटाने की दूसरा ट्रेड ले लेंगे। अपने साइकोलॉजी को रीसेट करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है, और जब ब्रेक आप ले लेंगे तो वो आपका फॉलो जो है ट्रेड लेने का, वो थोड़ा देर के लिए ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, और उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग का नहीं सोचेंगे, फिर आप एक सेटअप बनने का सोचेंगे और सेटअप खोजेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अगर आप 5 मिनट का ब्रेक नहीं करते हैं तो आप उस फ्लो में दूसरा ट्रेड ले लेंगे, फिर वो ओवर ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान में रख के अगर हम ट्रेड करें, या कोई भी बिगिनर हो या फिर जो पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, इन सब पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए, इस लत को छुड़ा लिए, क्योंकि ये एक लत ही है, तो आप समझ लीजिए आप जुए करने से बच जा रहे हैं और अपना ब्रोकरेज का पैसा बचा पा रहे हैं। और अगर ब्रोकरेज का आपका पैसा बच गया, क्योंकि ज़्यादातर पैसा ब्रोकरेज में ही जाता है, और अगर उसको आप बचा लिए तो समझिए आप अपना कैपिटल बचा लिए, और दिन का 2 ट्रेड एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से लेना शुरू कर दिए। एसएल हिट कर गया तो आप मार्केट से निकलना शुरू कर दिए, तब समझिए आप धीरे धीरे करके एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके हैं। और मार्केट में वही टिकता है जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है। अगर आप डिसिप्लिन जिस दिन भी छोड़ेंगे, आप खुद भी इससे रिलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जिस दिन आप अपना डिसिप्लिन छोड़ें उस दिन आपको लॉस होता है, और उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।